हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स मेरे चैनल पे। आज एक नया वन शॉट शेयर कर रही हूँ आपसे। आसमान से गिरे खजूर पर अटके। ये कॉमेडी है, इमोशन है, लव है और सब कुछ है इसमें। आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए प्लीज़। मेरे प्यारी छोटी फैमिली, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को ग्रो करने की ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए डियर। आप जो देखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ओके भी कीजिए। मुझे आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़े मैदान में बहुत बड़ा युद्ध चल रहा होता है और हमारा विंग बेचारा अपना गांव का रास्ता भटक गया होता है, क्योंकि उसके घर में कभी भी उसको बाहर नहीं भेजते हैं। उसका एक कारण रहता है कि हमारा जो वीर भूषण रहता है वो बहुत प्यारा होता है और लड़कों में बहुत खूबसूरत होता है और लड़कों में बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें मैं आपको बता देती हूँ गाइज़, हमारा ईबो टॉप है और हमारा विंग बॉटम है और इसमें मैडम यू उसकी ओन मदर है। जियान चैन और यानली, ये तीनों के तीनों सगे भाई बहन हैं। इसमें कोई सुतेला नहीं है। हमारा विंग को सब लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ दुश्मन लोग विंग को हथियार के जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी शक्तियाँ होती है। ये बात हमारे प्यारे विंग को पता नहीं चलता है, क्योंकि जब तक वो 18 साल का नहीं होता उसको उसकी शक्तियों के बारे में पता नहीं चलता है। तो बेचारा हमारा विंग भाग रहा होता है कहीं बच के। मतलब वो इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसके घर में उसको कहीं जाने ही नहीं देते हैं। वो बोलता है, माँ मुझे कहीं जाना है, मुझे थोड़े से पैसे तो दे दो ना, मैं ज़रा मेला देखा हूँ इधर। तो उसकी माँ बोलती है, हराम खोर, दुनिया में आग लगी है तो को मेला देखने जाना है। तो बोलता है, माँ दुनिया में आग तो हमेशा ही लगी है। देखो जैसे पड़ोसी की बेटी भाग गई किसी और के साथ, 1 साल बाद आई अपना मुर्गी का बच्चा पकड़ के। वैसे हर एक के घर में कोई ना कोई तो लफड़ा लगा ही रहता है, तो उसके जगह तो मैं क्यों चलूँ चूल्हे में। तो उसकी माँ बोलती है, हाँ बकार बकार बातें मत करो, जाओ अपने जियानचैन भाई के साथ जाके बैठे गुल्ली डंडा या कंचे कुछ खेले। तो बोलता, माँ कंचे खेलने की उम्र नहीं है मेरी, मैं बड़ा हो गया। बोलता, हाँ बेटा अब तो इतना बड़ा हो गया कि तेरी शादी करनी पड़ेगी, कान खींच के, है ना, भूल मत तो क्यों में गया, चल उधर जा अपने भाई के साथ खेल, समझा ना। तो बोलता है, माँ कुछ पैसे दे दो ना, जियान चैन के साथ मेला देख आता हूँ। बेचारा बहुत रिक्वेस्ट करता है अपनी माँ को। तो बेचारी जियान ने इशारा करके बुलाती, बोलती ज़रा मेरे प्यारे छोटे भाई ये ले, ये इतने पैसे हैं और ले ले, और मुँह में मास्क लगा के रखना। हाँ हाँ दीदी मुझे पता है, कोई कुछ दे तो मत खाना, कोई कहीं बुलाए तो मत जाना, क्यों मैं एक ओमेगा हूँ, और अगर कोई गंदी नज़र से देखा उसकी आंख फोड़ देना, लेकिन तू लड़ना मत, उसका पाप उसके सर पे गिरेगा। आप एक बड़ी सी मुझे स्टोरी मत सुनाओ ना, दो ना थोड़े पैसे, मुझे घूम के आना, मैं घर में रहूँगा तो मेरा किडनैप कैसे होगा, मैं बाहर जाऊँगा तो मुझे लोग देखेंगे कैसे। आप सब तो घर में बताते, पहले बाहर जाने तो दो मुझे। हाँ मैं तो ओमेगा पैदा ही नहीं होना चाहिए, मुझे तो एक अल्फा होना चाहिए, तो मैं बताता था। तो उसकी बहन बोलती, तब भी मैं तुझे यही ज्ञान देती थी मेरे प्यारे भाई। तो बोलता, हाँ मैं और एक जन्म में इस घर में पैदा नहीं होना चाहता हूँ। तो जियान चैन कान खींच के बोलता, चल बाकी पैसे मेरे पास भी, चल मैं तुझे लेके चलता हूँ। तो उसकी माँ बोलती है, रुको, तुम लोग ऐरे गहरे नहीं हो, एक राजा के बच्चे हो और मैं एक रानी हूँ, हम एक राज्य के निवासी हैं। तो तुम्हें पता है ना, दूसरे राज्य वाले अगर तुम्हारे विंग भाई को पकड़ लिए तो क्या करेंगे, इसलिए उसे अच्छे से तैयार करो, तलवार रखो और कुछ अपने लिए कुछ वो तो खाने पीने का सामान बांध लो, 4-5 सैनिक ले लो। माँ एक काम करो, आप पूरी पलटन क्यों नहीं भेज देते मेरे साथ, चलो भाई चलो चलो चलो। सुशी को बुला लेते हैं और वेंचाओ को बुला लेते हैं, वेंचिंग को बुला लेते हैं, और एक काम करते हैं माँ, हम सबको बुला लेते हैं, फिर मैं चलता हूँ। जब तक रात हो जाएगी मेला ख़त्म हो जाएगा, मैं वहाँ जाके झाड़ू और दूसरों का जो गंदगी है वो मैं साफ़ करके आ जाता। तो उसकी माँ बोलती, हाँ कितना ज़्यादा बोलता है लड़का। तो बोलता, माँ मैं बहुत कम बोलता हूँ, मैं तो कुछ बोलता नहीं। बोलती, तो जियान बोलते, हाँ बेटा तो गूंगा है। बोलता, हाँ मैं गूंगा होता तो अच्छा था। अरे मैं तो बोलूँ मैं कुत्ता होता तो अच्छा था, मैं काट लेता था, कम के भूख तो पाता मैं। तो उसकी माँ बोलती, कहना क्या चाहता, मतलब आप मुझे बोलने नहीं देते। जीजी मुझे कुछ समझाती रहती है, जियान चैन मेरा कान खींचता रहता है, तो मेरा तो दिल करता है कि मैं कोई कुत्ता होता तो मैं किसी को काट लेता था गुस्से में, या भोंक भोंक के अपने तकलीफ़ों को बयान कर देता कि मैं भूख रहा हूँ भूख रहा हूँ भूख रहा हूँ। हाँ उसकी माँ बोलती है, ठीक है लास्ट फाइनल 5 सैनिक, उससे 1 सैनिक कम नहीं भेजूंगी तेरे साथ। तो बोलता, हाँ हाँ मुझे पता, मैं एक ओमेगा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई आसमान से मैं नीचे गिर गया हूँ और कोई मुझे कैद कर लिया है, किसी जेल में डाल दिया है। ठीक है पैसे दो। तो उसकी मैं एक पोटली में बहुत सारे सरफियाँ डाल के देती है, बोलती मैं तुझे नहीं दूंगी, हाँ मुझे पता है जियान नानी को दूंगी। आप बोलते नहीं मैं जियान चैन को दूंगी, तुम्हारी बहन को मैं नहीं भेजूंगी।
तो ठीक है बोलता है। तो जैन चैन मुंह में मास्क बांध लेता, बोलता मेरी तो ज़रूरत है, मुझे तो कोई देखता नहीं। बोलता तू पूरे कपड़े भी निकाल के खड़ा हो जाएगा ना, तुझे कोई नहीं देखता। तो बोलता बेशर्म कहीं का, शेमलेस बातें करता है। तो वो चार दांत दिखाता है बन्नी के जैसे और चलता है। तो उसका भाई बोलता तुम अपने आप को ढक लो, मेरा छोड़ दो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो उसका मुँह अच्छा ढक लेता है और वो आराम से उसको एकदम गुड़िया के जैसे वो लोग ढक के जाते हैं। हमारा विंग बोलता है कहाँ फंस गया, कोई तो ऐसी जगह हो जहाँ मैं सुकून से घूम सकूँ। तो एक फ्लैग बेस आता है, मतलब वो अपने सपनों में देखता है कि घोड़े के ऊपर बैठा होता है और बैठते बैठते वो एक सपना देख रहा होता है कि एक बहुत अच्छा सा महल है, उसमें बहुत बड़ा स्विमिंग है, पानी से भरा हुआ, उसमें कमल का फूल है और ये आराम से चड्डी पहना हुआ है, हाफ चड्डी, और उसमें स्विमिंग कर रहा है। मतलब उसकी मर्जी, जैसे कूद रहा है, जैसे कि वो छोटा सा टेबल है उसके ऊपर से कूद रहा है, तो कभी ऊपर से कूद रहा है, नीचे से निकल रहा है, उसके अंदर से मतलब अलग अलग पोजेस से निकलने का उसका सपना रहता है। लेकिन जैसे वो सपना उसका टूट जब जाता है, जब एक पत्थर में उसका घोड़ा टकरा जाता है और वो लुढ़क के गिर जाता है, तो जैन चैन जोर जोर से हंसता है। जो पीछे सिपाही रहते हैं वो भी जोर से हंसते। तो ये बोलता है बेअक्ल हो, बेशर्म हो, राजकुमार नीचे पलट पलट के गिर रहा है, तुम लोग को मजाक सूझ रहा है, उठो और मुझे उठाओ राजकुमार को। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ उठाओ उठाओ। तो बोलता है जैन चैन तू भी उठा, तेरे एक लौता भाई है। तो बोलता है हाँ। लेकिन जैन चैन जब उसे उठाता है तो बोलता है अजीब बात नहीं है क्या विंग? तो बोलता है क्या? तू जैसा तेरा घोड़ा भी वैसे ही। हम लोग के किसी के घोड़े को कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ आज तक, लेकिन जब से तुझे घोड़ा दिया है ना, तेरे जैसा है, किसी ने सच्ची कहा है, जो जैसा होता है उसको वैसे ही मिलता है, यानी तेरा घोड़ा भी गधा तेरे जैसे हो गया। तो बोलता है नहीं, मेरा घोड़ा बहुत समझदार है, बहुत प्यारा है और बिल्कुल मेरे जैसा ही है। जब भड़कना होगा जब भड़कता है, जब प्यार करना होगा प्यार करता है। और देखना इस मुझे भी बहुत अच्छा वाला जीवन साथी मिलेगा और मेरे घोड़े को भी बहुत अच्छा वाला पार्टनर मिलेगा। बोलता फिलहाल तो रोड तो पार कर लेते हैं, मेला अब ज़्यादा दूर नहीं है, चलो। और अपना नाम किसी को मत बताना, हम कौन से राज्य से आए वो भी मत बताना। तो बोलता हाँ ठीक है। तो जैन चैन बोलता तू मेरा हाथ पकड़ लो। तो बोलता एक काम कर, हमारा हाथ ही बांध ले तू। तो बोलता हाँ ये ऑप्शन भी सही है, तो चलो मैं गमछा निकालता हूँ। बोलता अरे यार परेशान ना कर। तो बोलता ठीक है। तो दोनों उतर जाते हैं। बोलते बहुत भूख लगी जैन चैन। तो ये बोलता है हाँ भूख तो लगी है, लेकिन विभूषण मैं तेरी सेफ्टी देख रहा हूँ। बोले यार बंद कर यार, मेरी सेफ्टी देखना यार, मैं खाना खाने के लिए बैठूंगा। देख देख एक बात याद रख जैन चैन, हम कहीं भी जाए अच्छे बुरे लोग हमें मिलते ही मिलते हैं, हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। और तेरा भाई तो तलवारबाजी में नंबर 1 है। हाँ लेकिन फिर मैं ओमेगा हूँ, है ना। हाँ तो ओमेगा को कम को समझ साले करके गाली देता है। तो ठीक है बोलता है। तो बोलता सैनिक विंग के साथ पीछे बैठ जाना। वो विंग बोलता तुम चलो, लेकिन मार्क्स मत उतारना जब तक मैं अंदर ना आ जाऊँ। तो वो देखता है, बोलता सुनो विंग के पास बैठ जाना, नज़र रखना उसके ऊपर, जैसे कोई उसे देख रहा है तो फ़ौरन ही उसके साथ कवर कर लेना उसे, ठीक है ना, और मालूम नहीं होने देना। तो बोलता है जी राजकुमार। बोलता है जैन चैन जाता है, जो उसके भाई को पसंद रहता है वो सब ऑर्डर करके पैसे दे के चला आता है और 2 बॉटल उसके लिए दारू भी लेके आता है जो उसे बहुत पसंद रहती है मटकी में। तो बोलता ये तो बहुत अच्छी है, ईलिंग की दारू मुझे बहुत पसंद है। बोलता ईलिंग शहर कितना अच्छा शहर होगा, क्यों ना आज हम ईलिंग ही जाए। ईलिंग तो जैन चैन बोलता हम वहीं तो जा रहे हैं, मेला वहीं लगा है। अरे तू क्या समझता नहीं क्या, मेला के आजू बाजू लगा है, दूसरे गांव का मतलब कौन है, ईलिंग ही तो है, दूसरा गांव गुस्सू के पास पड़ता है। बोलता अच्छा। बोलता हाँ ईलिंग की शराब अच्छी है, गुस्सू में ही मेला है, चलो हम जाएंगे, जल्दी जल्दी खा लो, रात को हम कहीं और जगह ठिकाने में एक रूम लेके आराम से रेस्ट करके दूसरे दिन सुबह निकल जाएंगे, कल से शुरू हुआ मेला। तो बोलता हाँ ठीक है। तो दोनों खाना वाना खा के जब जा रहे होते, 2 लोग बहुत बुरी तरह से हमारे विंग को नज़र रख रहे होते और बातें कर रहे होते हैं। तो लेंस क्या हमारे जैन चैन को थोड़ा डाउट आता है, कुछ तो गड़बड़ है। तो फ़ौरन बटरफ्लाई मैसेज अपने 4-5 गार्ड्स को भेज देता है और बोलता है विंग को ध्यान से देखना, मेरी नज़र है, दूर बैठा हूँ मैं, कुछ लोग हमारे विंग के ऊपर नज़र है, तो तुम उसे ध्यान से। तो बोलता मालिक आप फिक्र मत करो, हमारी जान जाएगी, मगर छोटे राजकुमार को हम अपनी जान से ज़्यादा। बोलता हाँ मैंने जो तुम्हें एक इत्र दिया था याद है ना। तो बोलता हाँ वो फ़ौरन अभी इसी वक्त उसके बॉडी में लगा लो, जिससे उसकी ओमेगा सेल्फ अगर आए तो किसी को पता ना चले। तो ठीक है मालिक बोलता है। तो फ़ौरन निकाल के हमारे विंग को पता नहीं चलने के जैसा पूरे उसके बॉडी में इतना लगा, जिससे जो पास है उसको गंदी बदबू है और आए ना बहुत गंदी सी बदबू है, ये कर देता है। तो वो लगान के हाथ में रख लेता है। बोलता है हाँ मैंने खा लिया, मुझे नींद भी आ रही। बोलता है हाँ चलो मैंने एक वहाँ पर देख लिया है
वहाँ पे रह जाएंगे हम लोग, बोलता है। तो ये लोग जाते हैं एक छोटे से होटल में और वहाँ जाके 3-4 लेते हैं रूम। तो हमारा जियान बोलता है नहीं, हमें एक ही रूम में ही रात में रहना चाहिए, क्योंकि मुझे डाउट है वो लोग हमारा पीछा कर रहे होंगे और वो जानना चाहते हैं कि हम कौन है और चोरी भी कर लेंगे। तो हम सब साथ रहना काफ़ी बेहतर है, हमें एक ही सराय दे दो करके बोलता है। सराय में एक ही रूम बहुत है हमें। तो बोलता है ठीक है। तो हमारा जियान और विंग स्नान कर लेते, कपड़े चेंज कर लेते हैं और जो पुराने कपड़े होते हैं धो के उन्हें बाहर तार में डाल देते हैं। और 2 सैनिक को बोलते तुम बाहर डोर के पास ही सो जाना करके बोलता है। तो बोलता है ठीक है, और घंटे घंटे में तुम लोग अपना पहरा देना, चेंज करते रहना। जो बाहर होगा वो अंदर आएगा, जो अंदर होगा बाहर जाएगा, किसी तरह भी कोई आने ना पाए। बोलता है हाँ ठीक है। और अपने तैलिस्मान से अपने भाई को एक तरह से गायब कर देने वाला एक कर देता है, ताकि जिससे कोई सिर्फ जियान ही दिखे, हमारा विंग ना दिखे। ऐसा एक मंत्र हमारे जियान को उसके फादर ने सिखाया था, क्योंकि हमारा जो विंग है वो बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत होता है और वो ओमेगा रहता है, तो कोई भी किडनैप करके उसके साथ बुरा कर सकता है। इसलिए जियान को उसके फादर ने उसको एक सिखाया था, जिससे तुम्हारे छोटे भाई को तुम सेव कर सको। तो ठीक है बोलता है और जाते हैं यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद में जब 3-4 लोग आके हमला की, तलवारों की चलने की आवाज़ सुनाई देती, तो बोलता है क्या? वो बोलता है नहीं, इस सराय में किसी ने हमला कर दिया है, भागो यहाँ से, बहुत सारे लोग हमला कर रहे हैं, मार रहे, जाने क्यों झगड़ा हो रहा है पता नहीं। सब अपने 20 बच्चों को लेके कोने से निकलते। तो जियान बोलता है आखिर ये अचानक कौन है? विंग उठो। अब विंग तो 2 मटकी शराब पी के एक जिंदा लाश जैसे पड़ा हुआ था। बेचारे सब परेशान किए हो क्या रहा है। जियान को डर लगने लगता है, अरे एक तो ये मुझसे 1 साल ही छोटा है, उसमें से मैं इसे उठाऊंगा कैसे? इसका वज़न मुझसे ज़्यादा है, इसका हाइट मेरे से ज़्यादा है, मैं करूँ तो करूँगा। तो हमारा विंग जब भी ऐसा ही सोचता तो बोलता मैं एक काम कर सकता हूँ, विंग को मैं एक और तलिस्मान से गायब कर देता हूँ और मैं खुद के यहाँ से घोड़े में बैठ के तो उनको चकमा देता हूँ, फिर वापस आ जाऊँगा। बोलता तो बोलता ठीक है, ये कड़ा है मेरे भाई का, जहाँ भी जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरा भाई यहाँ पे है। ये बात तो बोल के फ़ौरन तलिस्मान से, वो बेड में ही सो रहा होता है विंग, लेकिन उससे गायब कर देता है। कम से कम वो 3-4 घंटे तक किसी को दिखाई ना दे, इस तरह से वो गायब कर देता है उसको। और अपने सैनिकों को बोलता तुम 2 लोग यहीं पर रहना, यहीं आजू बाजू छुप जाओ और बाकी मैं आता हूँ करके। और उनके साथ तो बाहर निकल जाता है 3 सैनिकों को लेके और जाता है। तो वहाँ पे 3-4 लोग बोलते हमने यही देखा था, हमने यही देखा था, वांग्स के छोटे वाले राजकुमार को हमने यही देखा था। बोलता वो लोटस वाला छोटा राजकुमार। बोलता हाँ विजयान को हमने यही देखा था, तुम्हें याद है ना हमारे मालिक ने क्या कहा था, जो उसको ज़्यादा लेके आएगा हम उसे इतना सारा पैसा देंगे। तो हमें आज किसी भी कीमत में उसको लेकर ही आना पड़ेगा। तुम तो जानते हो ना, हम कम से कम पिछले 1.5 साल से फॉलो कर रहे हैं कि उसे हम किडनैप कर सके, और आज हमें किसी भी तरह उसे किडनैप करके ले गए तो हमारे राजकुमार को तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमने उनका कहना मान लिया और हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। तो ये बात कर रहे होते तो जियान सुन लेता। बोलता मेरे भाई के लिए बाहर जाना इतना मुश्किल है, इसलिए हम बोलते, लेकिन ये गधा समझता नहीं है। अभी मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जियान जब वहाँ से निकलता बोलता वो देखो भागा, यानी उसका भाई भी उसके साथ ही भागा। तो जियान घोड़े में बैठ कर उनको सबक सिखाने के लिए बोलता है ये लड़ने का समय नहीं है, दिमाग इस्तेमाल करने के घड़े। तो अपने घोड़े के कान में कुछ कहता है और उसके ऊपर एक दूसरे सैनिक को बिठा के भगा देता है। तो बोलता है भागो, देखो देखो वो ही है, देखो उनके कपड़े, चलो चलो पीछे करो। ऐसे 30-40 लोग सैनिक उनके पीछे लग जाते हैं और किसी तरह से वो घोड़े, दोनों समझदार घोड़े होते हैं। हमारा विंग का घोड़ा और जियान का घोड़ा बहुत समझदार होता है, और दोनों इधर उधर छुप जाते हैं अंधेरे में और चुपचाप बिगर आवाज़ करे वापस उसी सराहे में विंग के साथ आ जाते हैं। और विंग को जियान सोते हुए उस घोड़े में लिटा देता है और उसके घोड़े को बोलता है देख तेरा मालिक तेरी जिम्मेदारी है, जहाँ भी लेके जाना सेफली लेके जाना, क्योंकि अब हम दोनों साथ नहीं चल सकते हैं, वो लोग ढूंढ लेंगे हमें। अब मेरा कुछ नहीं जाता है, भाई का है, क्योंकि वो एक ओमेगा है, ठीक है ना। ये बात उससे समझा देता है घोड़े को, और घोड़े को बहुत अच्छे से प्यार से बोलता अपने आप से भी ज़्यादा ख्याल रखना। और वो चिल्ला के हूँ ऐसे बोल के बात को मान लेता है और उसके साथ 2 सैनिक भी निकल जाते हैं। और हमारा जियान 3 सैनिकों के साथ में वापस कहीं और चला जाता है और बटरफ्लाई मैसेज से कर देता है उसके राज्य में कि पापा हमारे पीछे कुछ लोग पड़ गए, हमें मदद चाहिए। तो बोलता है बेटा कहीं मत जाओ, सिर्फ गुस्सू चले जाओ, वहाँ पे लैंजन राजकुमार है, छोटा राजकुमार है, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। मैंने उनके फादर को बोल दिया था ऑलरेडी तुम दोनों की रक्षा करने के लिए, तो तुम लोग वहीं चले जाओ। बोलता है तो बोलता है हाँ ठीक है।
तो बोलता है शायद वो रास्ते में ही हो, बस तुम निकलो। तो बोलता है ठीक है फादर, मैं गुसू के लिए निकल जाता हूँ। और वो निकलता है। तो हमारा विंग की जो घोड़ी होती है वो सियानी रहती है, वो पहले ही गुसू की तरफ चली जाती है। मतलब उसका सेंस जो रहता है बहुत समझदार रहता है। तो बोलते चलो यही मौका है, क्यों ना मैं क्या बोलते हैं इसको ये गाँव में ही लेके चलती हूँ। गुसू भी मुझे सेफ दिख रहा है। वो घोड़ी अपने तरफ सोचती है दिमाग। और मैं गाइस आपको बताना भूल, ये घोड़ी भी फीमेल ही होती है, मेल नहीं होती है, क्योंकि हमारे विंग को मेल से थोड़ी चिढ़ होती है। और ये सोचता था फीमेल भी होशियार होती हैं, समझदार होती है, तो जो चीज़ भी रहती है ना वो घोड़ी भी फीमेल ही पसंद करता है इसको। और उसका नाम अच्छा है लगा के रखता है, उसका नाम बहुत प्यारा सा ला के रखता है। मैं गाइस आपको बाद में घोड़ी का नाम बताऊँगी। तो ये लेके उसको पहुंच जाता जब राज में। तो जैसे हमारा लैंजन घोड़ी से निकलने लगता है तो हमारे विंग के पीछे 3-4 लोग सिपाही बोलते हैं वो देखो जा रहा है, पकड़ो उसको। जैसे पकड़ने लगता है तो हमारी घोड़ी ज़ोर से चिल्लाती है। और लैंजन का जो घोड़ा होता है वो सुन लेता है किसी को मदद की ज़रूरत है। तो लैंजन बोलने से पहले उसको घसीट के अपने घोड़े के ऊपर बैठा के लैंजन को घसीट के हुए, यानी एक तरह से ना चाहते हुए भी उसको ज़बरदस्ती उस जगह में लेके जा रहा होता है। और लैंजन बोलता है रुको रुको, तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम क्या मुझे पाँव को तोड़ देना चाहते हो। और ये रुकता ही नहीं है, ये बहुत स्पीड से भागता है। तो बोलता हाँ, पिताजी को कितनी बार कहा था ये निकम्मा घोड़ा मुझे ना दे, लेकिन ये बेदिमाग घोड़ा ही मुझे दे रखा, वो भी काले रंग का घोड़ा। मुझे इस काले रंग के घोड़े से ही नफरत है। पता नहीं पिताजी को इसमें क्या अच्छा दिखा, मुझे तो इसमें कुछ अच्छा नहीं दिखता। मैंने कहा मैं सफ़ेद कपड़ा पहनता हूँ, हम गुस्से के सफ़ेद रंग को पसंद करते थे, काला घोड़ा क्यों दिया उन्होंने मुझे। तो जब खींच के ले जाता तो देखता है कि एक सफ़ेद कलर के घोड़े में हमारा विजन काले ड्रेस में पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि 4 घंटे पूरे हो गए होते ना जादू के। तो हमारा वीन अब दिख रहा होता है। तो हमारी घोड़ी उस घोड़े को बोलती है देखो मेरा ये राजकुमार है, इसे बचाओ और इसकी रक्षा करने के लिए बोलो तुम्हारा मालिक को। तो बोलता है मेरा मालिक गधेड़ा, क्या मेरी भाषा समझेगा क्या, हम जानवर की, हम अलग ही करेंगे, वो समझदार हो समझ जाएगा। बोलता ठीक है तो अपने अंदर ले चलो। गुस्से बोलता हाँ चलो मेरे। तो घोड़ा वापस मुड़ के लैंजन को वापस लेके जाता है उसके घर में। तो बोलता है अरे घोड़े थारा दिमाग घूम गया है क्या, फिर से क्यों लेके जा रहा है। तो वो हूँ करता है, पीछे देखो आ रहा है, वो भी हमारे पीछे आ रहा है। तो बोलता है अच्छा वो भी आ रहा है इसलिए लेके जा रहा है। उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो उसको ले जाता है। जब विंग को गोदी में जैसे ही विंग को घोड़ी एकदम उड़ती है तो फ़ौरन लैंजन अपने घोड़े से उतर के विंग को अपनी गोदी में ले लेता है। और लेते उसको बोलता है अरे वाह ये कौन है ये। तो बोलता है शायद ये कहीं का राजकुमार है। तो जैसे वो गोदी में उठा के अंदर लेके आता है तो हमारा लैंजन का बड़ा है बोलता है अरे ये शायद विभूषण है, लोटस सोप का छोटा राजकुमार है। तो बोलता हो ये वो है क्या। बोलता है हाँ वांग्स का छोटा, ये छोटा है जियान चैन का छोटा, जेंस का छोटा बेटा है ये। बोलता है तो ये लोग थोड़ा घूमने के लिए आए थे, सडनली कोई इनके पीछे पड़ गया और उन्हें परेशान करने लग गया। तो जियान चैन भी अभी आता ही होगा, मैंने उसे बटन मैसेज कर दिया है कि हमने तुम्हारे भाई को देख लिया है, 1-2-3 घंटे में आ जाएगा, तुम जरा इसको रूम में लेके चलो और देखो। तो जैसे उसको रूम में लेके जाने लगता है तो फ़ौरन ही थोड़ी देर के बाद में उसके अपने बेड में लिटा देता है। उसके ड्रेसेस को पूरा मुंह में पूरा साफ़ कर, बहुत सारा पसीना होता। और जैसे वो सब सैनिक चले जाने के बाद में उसका मार्क्स निकालता है तो हमारा वीन एक बहुत सुंदर, एक जैसे अप्सरा रहती है उसके जितना सुंदर रहता है। उसका मुंह देख के तो क्या बोलते हैं अपने आप को यही नहीं कर पाता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता। अरे ये इतना प्यारा कैसे हो सकता है, ये इतना सुंदर मैंने कहीं परी तो नहीं देख ली इस दुनिया में, कहीं ऊपर से टपकने वाली। फ़ौरन ही देखता है और वो जब देखता है कि ये सो रहा हो तो पता नहीं उसे क्या सोचता है कि फ़ौरन उसे किस करने लग जाता है वो, और बहुत ही डीपली किस करने लग जाता है। तो हमारा विंग ऐसे कुछ करता है तो फ़ौरन उड़ जाता है, उसके लिप्स को साफ़ कर देता है और अपने लिप्स को साफ़ करके बोलता है ये कितना प्यारा है ना। तो वो बोलता है ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी पहली किस दे दी इस इंसान को, क्या गुस्से में यही सिखाया जाता। तो बोलता है मेरे से गलती हो गई है, ये बात बोलता है। तो थोड़े 2-3 घंटे के बाद में जब हमारा विंग उठता है तो जियान चैन बोलता है तुम उठ गए क्या। बोलता है भाई हम कहाँ हैं। बोलता है हम लोग गुस्सू में हैं, हमारा कोई पीछा कर रहा था ना इसलिए। तो बोलता है अच्छा भैया मुझे भूख लग रही है। तो जियान चैन बोलता है अरे भोसड़ी के, जब देखो या तो खाना खाना है या तो सोना है या तो कहीं घूमने जाना है, थारी लाइफ में कुछ और को नहीं है करके उसको बोलता है तेरी लाइफ में और कुछ नहीं है क्या, बस यही खाना पीना सोना और खेलना कूदना। तो कब बड़ा होगा हमारा भाई। तो बोलता है हाँ बड़ा हो जाऊँगा, बड़ा होके करना क्या है, हाँ छोटा रह के यही क्या करना है, करना तो एक ही है बस बड़ों की बातें सुनो और गालियाँ सुनो, ये बोलता है। और अपने तलवार लेके और चाहता मुझे भूख लगी है। तो बोलता है ये अंकल कौन है। तो लैंजन बोलता है क्या मैं अंकल दिख रहा हूँ। बोलता हाँ अंकल के जैसे दिख रहे हो, मुंह में हंसी नहीं, जैसे कोई मर गया है 13वीं में आए उसके, वैसा तो तुम्हारा मुंह में स्टोन फेस दिख रहे हो तुम। तो मुझे
भैया कौन है ये? तो बोलता है घुसू का राजकुमार है। बोलता है आप राजकुमार? फ़ौरन ही खड़ा होकर उसे झुक के प्रणाम करता है। तो जैन चा बोलता है चलो अच्छा तुम्हें इतनी तो तमीज़ है, मुझे लगा तुम शायद रेस्पेक्ट भी नहीं करोगे। बोले भाई मैं ऐसा भी नहीं हूँ। रेस्पेक्ट करता है उसको और झुक के सलाम करता है। बोलता है मैं क्या बोलते हैं इनका छोटा भाई हूँ और मेरा नाम विभूषण है। तो बोलता है वो भी प्रणाम करता है। बोलता है मेरा नाम लैंजन है और मेरे यहाँ का छोटा राजकुमार है। तो बोलता है अच्छा तुम छोटे मैं छोटे, वाह अच्छी दोस्ती बनेगी हमारी। बोलता है थोड़ी देर में लैंजन का बड़े भाई आते हैं और वो आके बोलते हैं कि आपको भूख तो नहीं लगी है ना? बोलता है हाँ मुझे भूख लगी है, बहुत ज़ोर से भूख लगी, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। तो बोलता है स्पाइसी पसंद है आप कुछ और नहीं खा पाएंगे? बोलता है क्यों, आप लोग क्या खाना नहीं खाते हैं? बोलता है नहीं खाना ही खाते, लेकिन हम आपका खाना जैसा नहीं खाते हैं, हम साधारण बॉयल खाना खाते हैं। बोलता है बॉयल खाना खाते हैं क्यों? नमक खारम को नहीं डालो, तेल ना डालोगे क्या? खाना नहीं खाते आप लोग? क्या घास खाते हो क्या? गरम उखाल के तो घास खाते हैं क्या, या खाना नहीं खाते क्या? बोलता नहीं खाना तो खाते लेकिन स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो बोलता चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं स्पाइसी मेरे लिए अलग से बना दो, मैं खा लूँगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपडेट करूँगी। बाय बाय।